हाय किरोज, वेलकम टू जीट 97 प्लस सीरीज। सॉरी फॉर द डिले बच्चों, किसी रीजन की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट पहुंच रही है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। एज यू नो बच्चों, ये 9 मार्क्स का चैप्टर है और आज इसमें हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें आपके सारे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने में मिलता ही है। चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, चाहे वो 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, बट उससे ज्यादा का नहीं रहता यूजुअली। तो आज का हमारा टॉपिक है जिप्स फ्री एनर्जी। जिप्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इसको समझने में बहुत दिक्कत आती है यूजुअली बच्चों को, तो मैं आपको समझाऊंगी। फिर हम करेंगे जिप्स फ्री का रिलेशन विद इक्विलिब्रियम, की इक्विलिब्रियम पे जो आपकी जिप्स फ्री एनर्जी होती है वो कैसे एक्ट करती है, उसका रिलेशन। फिर हम उस पर एक न्यूमेरिकल डिराइव करेंगे आज। ओके, थर्मोडायनेमिक रिलेशन ऑफ जिप्स फ्री एनर्जी। अब थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जहां थर्मोडायनेमिक्स आ गया आप लोग कंफ्यूज हो गए, पहले डर जाओगे ऑफ कोर्स। ठीक है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, बट डोंट वरी, मैं आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या है जिप्स फ्री एनर्जी का। बहुत ध्यान से समझना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। बच्चों, दिस इज द रिलेशन दैट यू नीड टू रिमेम्बर। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो डेल एच क्या है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंथैल्पी। टोटल इंथैल्पी मैम एग्जांपल से बताओ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल बताती हूँ। अब बेटा डेल एच क्या होता है, जैसे कार, कार के इंजन के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मान लो इसकी टोटल एनर्जी है, दिस इज द टोटल एनर्जी, राइट। अब किसी कार को जो टोटल एनर्जी में प्रोवाइड करिए दैट इज 1000 जूल्स। 1000 जूल्स, राइट। मतलब 1000 जूल्स की हम एनर्जी देखेंगे जो टोटल हम एक इंजन को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आ जाओ बेटा आपका टेम्परेचर एंड डेल एस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रोपी, जो कि क्या डिपिक्ट करती है आपकी रैंडमनेस, विच डिपिक्ट्स द रैंडमनेस, है ना। या फिर हीट लॉसेस, टेम्परेचर मतलब हीट लॉसेस। तो मान लो अगर इसका हीट लॉसेस है 200 जूल्स, राइट। तो अब जो आपका डेल जी मैं निकालूंगी, व्हाट इज गोइंग टू बी डेल जी, दैट इज गोइंग टू बी 8000 जूल्स, सॉरी 800 जूल्स, है ना। 1000 - 200 कर दो, और जो नेट आपकी एनर्जी बचेगी वो है 800 जूल्स, है ना। अब ये 800 का मतलब क्या है बच्चों, जो कि टोटल एनर्जी, जो कि आपका किसी व्हीकल को चलाने के लिए जो टोटल एनर्जी यूज हो रही है वो है आपकी जिप्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। आई होप ये सब समझ आया थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या था। ठीक है, यही चीज आपने क्लास 11 में पढ़ी थी बट आप भूल गए, बट इस एग्जाम्पल से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। तो चलो इसका थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं। ओके, the Gibbs free energy is the amount of work in a system that is available to do useful work. बेटा mark the word useful work। जैसे मैंने आपको बोला कि 1000 क्या था, 1000 जूल तो टोटल एनर्जी थी। उसके बाद माइनस आप इसके कर दो हीट लॉसेस, है ना। अब जो टोटल एनर्जी जो आपकी कार को चलाने के लिए बचेगी दैट इज 800 जूल, है ना। जो टोटल एनर्जी आपकी किसी काम को करने के लिए हो रही है, यूजफुल वर्क, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी कार चलेगी। ठीक है, एंड दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब जिप्स फ्री एनर्जी मैम काम क्या करती है भी बता दो। अब जिप्स फ्री एनर्जी का काम क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको बताना। अब स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, 11th में पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से बताती हूँ। तो जो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए, जिस रिएक्शन को नेचर खुद ब खुद सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जिसको मेरे को धक्का लगाना पड़ता है, लाइक आप, है ना। अब मैं आपको बोलती हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तभी नंबर आएंगे, है ना, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस, मैं आपको एक एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, डांट लगा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, है ना। तो वो क्या, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और स्पॉन्टेनियस क्या है, कि भाई एक जो बच्चा होएगा वो खुद ब खुद पढ़ना है, मेरे को तो आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर, या मुझे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जो खुद ब खुद जो कर रहा है। और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसपे मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। ओके, तो अब देखो सारा क्या है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी क्या है बेटा, चेंज इन जिप्स फ्री एनर्जी, कि आपकी जिप्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया। ठीक है, ये क्या है अपना जो यूजफुल वर्क है वो बताती है। एच क्या है बेटा, इंथैल्पी, ठीक है, मतलब हीट लॉस, या फिर आपका बोलो कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड है। और टेम्परेचर केल्विन में देखते हैं। डेल्टा एस क्या है, इंट्रोपी, जो कि रेंडमनेस बताती है। ठीक है, सिस्टम का रेंडमनेस बताता है। ये सब हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डीपली पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है मैं आपको वो बता रही हूँ। ओके, ठीक है बच्चों, तो जैसे डेल जी अगर आपका नेगेटिव उसकी वैल्यू आएगी तो आप बोलोगे कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, की ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी, है ना। अगर डेल जी आपका पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस, मुझे
जोर लगाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डालूंगी या फिर कोई एनर्जी प्रोवाइड करूंगी ताकि रिएक्शन हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करूंगी, डांट लगाऊंगी, आई विल डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, ताकि एक आप रिएक्शन कर पाओ, है ना, यू टू प्रोड्यूस योर यूजफुल वर्क। अब डेल जी अगर जीरो होगा बेटा, वो कब होगा? इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्यों जीरो होगा? क्योंकि ना कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, कोई वैल्यूज नहीं हमारे पास, है ना, तो इस वजह से आपका डेल जी क्या है? जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब हम इसको एक फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं, जो फॉर्मूला आपके एग्जाम में आएगा, जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन करवाएगा, कि जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला पाएगा हम वो देखते हैं। ओके, द वर्क डन इन द सेल। अब मैंने पहले से थोड़ा लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना जाए, ठीक है, और ये थोड़ा फिजिक्स ओरिएंटेड है, राइट, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप रहता है, तो डोंट बी स्कैर्ड। ओके, वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एवरीबडी नोज कि वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी डिपेक्ट कर सकते हैं हम। अब बच्चों वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू मैम द चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट इनटू द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, राइट। तो अब चार्ज को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? एनएफ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे ऑक्सीडेशन के थ्रू चाहे रिडक्शन के थ्रू, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड व्हाट इज एफ? एवरीबडी जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, जितना भी आपको पता है साथ साथ लिखते रहो, अपनी कॉपी पेन निकालो, सारी डेरिवेशन साथ साथ में करो मेरे, राइट। अब ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम, इसके वैल्यू होता है ना। तो ये आपका एनएफ चार्ज की जगह, और पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? ई सेल, बिकॉज हम किस में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात कर रहे हैं। तो टोटल फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ? W इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, है ना। अब ई सेल यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अब ई सेल क्या है जो कि आप निकालते हो? ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, राइट। पास्ट वीडियोस देख लो इस पे, है ना। ई कैथोड माइनस ई एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मैम रिडक्शन पोटेंशियल में हम ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं, या फिर ई बड़ा माइनस ई छोटा, भी जो आपकी बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, राइट। ओके, तो अब हमें पता है बच्चा कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ कि अब मैं वर्क को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस क्यों आया? कोई एक मुझे सियाना बच्चा बता दे, कमेंट्स में लिख दो कि माइनस क्यों आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस क्यों आया, डेल जी की वैल्यू माइनस एनईएफ सेल ही क्यों आई, प्लस क्यों नहीं आई? चलो मैं बताती हूँ। ये माइनस का मतलब क्या है बच्चों? स्पॉन्टेनिटी। क्या है? स्पॉन्टेनिटी। भी आपकी थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा इशू रहता है मुझे, तो आप स्पेलिंग से लिखना, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी, मतलब आपकी रिएक्शन कितनी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। डेल जी नेगेटिव है तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, इसी वजह से ये फॉर्मूला है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि माइनस यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहा है? स्पॉन्टेनिटी। इट इज डिपिक्टिंग हियर स्पॉन्टेनिटी, राइट। स्पॉन्टेनियस की आपकी रिएक्शन कितनी स्पॉन्टेनियस है। अब बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल जी नॉट, अब जहां पे जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात आएगी आपको पता है, बस आपको उसके सिर पे नॉट लगा देना है। अब डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया हुआ है, राइट। तो मेरे पास एक चार्ट है, इस चार्ट से मैं आपको सारा कुछ समझाती हूँ। अब बच्चे एक साइड लिख लो ई सेल की वैल्यू, एक साइड लिख लो डेल जी की वैल्यू, यहाँ पे लिखो रिजल्ट फॉर द रिएक्शन क्या है। अब जब आपका ई सेल पॉजिटिव है, ठीक है, और जब डेल जी नेगेटिव है तब आपकी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद होगी। अगर ई सेल पॉजिटिव है तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है ना। बातों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। ई सेल पॉजिटिव है तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है ना। और डेल जी नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपकी रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब खुद ब खुद हो जाएगी। सिमिलर वे अब ई सेल ही भी नेगेटिव है आपका, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रही है। डेल जी क्या है? पॉजिटिव। डेल जी क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या बचा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब आई हैव टू पुट सम इनपुट इन दिस। अब ई नॉट सेल जीरो और डेल जी जीरो, ये कब होगा? इक्विलिब्रियम पे, मतलब आपकी रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, ठीक है, आपका कोई डेल जी की वैल्यू नहीं है, तो रिएक्शन क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पे। आई होप दिस ऑल डैम थिंग इज क्लियर, बिकॉज इस पे क्या है आपके एमसीक्यूज बेस्ड है, ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट है। ओके
तो अब हम ना एक रिलेशन डिराइव करेंगे जिप्स फ्री एनर्जी का रिलेशन डिराइव करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के साथ। विद पता नहीं किस तरह के तड़के लग रहे हैं घर में, नर्स्ट इक्वेशन के साथ। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमने आपको फॉर्मूला सिखाया मैंने वो लिखो, डेल जी इज इक्वल टू माइनस, जस्ट अ सेकेंड, भूलना नहीं है, माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये सारा आपने लिखना है स्टैंडर्ड कंडीशन के उस पे पर्सपेक्टिव पे। फिर एक लाइन लिखो, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम पे नर्स्ट इक्वेशन क्या है, अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन नहीं पता इक्विलिब्रियम पे कैसे एक्ट करती है और उसके क्या कंडीशंस हैं, तो मेरी पास्ट वीडियो जरूर रेफर करो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ। देखते हैं क्या है। अब पहले फॉर्मूला लिखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब यहाँ पे बचा स्टैंडर्ड कंडीशन वाला नहीं लिखना, नर्स्ट का जो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको पता है -0.0591, ये क्या है आपका, जब आपकी कंडीशन स्टैंडर्ड गिवन होती है। ठीक है, अभी आपकी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो क्वेश्चन में दिया होगा है ना, मतलब 2.303 RT बाय NF log KC। इसको इतनी बार ही लिखो, इतनी बार ही लिखो कि आपको कोर मेमोरी में चला जाए, ये भूलना नहीं चाहिए। व्हाट इज मैम log KC? log KC इज बेटा concentration of product by concentration of reactant, right? ओके, तो इसको इक्वेशन करो स्टार, इसको दो इक्वेशन नंबर, अभी इक्वेशन दूसरी अगले मार्क कराती हूँ। अब मैंने बोला एट इक्विलिब्रियम, मैम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, सेकंड, जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, तो आपकी जो ई सेल की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका ई नॉट सेल है दैट इज इक्वल टू -2.303 RT बाय NF log KC। दिस इज गोइंग टू वेर इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। अब एक लाइन लिखो, पुट इक्वेशन 1 इन स्टार। जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसको स्टार वाली इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, पुट कर देते हैं मैम, डेल जी इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, एन एफ माइनस एन एफ, ठीक है, -2.303 RT NF log KC। ठीक है, अब ये NF से NF कट गया, ये NF से NF कट गया। अब हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया, डेल जी इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका डिराइव हो गया है, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे से क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, और बट फॉर्मूला यही लगेगा। आपको ध्यान में रखना है, जब आपको आर की वैल्यू तो दी होगी, कोई टेम्परेचर दे दिया, लॉग केस या आपको प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट निकालना पड़ गया, तो आप जस्ट सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना उस पर, राइट। चलो फटाफट से क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड जिप्सू एनर्जी फॉर द डेनियल सेल। अब स्टैंडर्ड जिप्सू एनर्जी निकालनी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाया ये वाला, कि जब जिप्सू एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, माइनस एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट 96500। अब बार बार बोलते रहो तो कोर मेमोरी में डल जाएगा। और ई सेल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जो आप निकालते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डेल जी इज इक्वल टू, कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो, ठीक है। अब डेल जी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रही है, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस, दिस इज रिडक्शन हैपनिंग, है ना। अब यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 0 में चला गया, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो क्या हुई, रिडक्शन हुई, है ना। अब ये मेरे को क्या दे रखी है, आरपी, ये मुझे क्या दे रखी है, आरपी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पास लेक्चर रेफर करो बच्चों, इसमें मैंने आपको समझाया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दी हुई, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, माइनस आरपी कर लो, तो उसकी माइनस में आरपी की वैल्यू हो जाएगी, राइट। ओके, तो अब मेरे को क्या निकालना है, एन। एन क्या है, यहाँ पे देखो दो का ही ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, -2 इंटू, अब एफ की वैल्यू क्या होती है, 96500, ठीक है, इंटू,
अब ई नॉट सेल क्या है, जल्दी से फटाफट कैलकुलेट दिस। ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड मैम, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब इन दोनों के आपको क्या दे रखे, रिडक्शन पोटेंशियल। इट मींस आपको ये कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो दोनों वैल्यूज है वो रिडक्शन पोटेंशियल में दी हुई है, ठीक है। तो ई नॉट सेल लिखो यहाँ पे, और ई कैथोड की वैल्यू क्या है 0.34 माइनस माइनस ऑफ 0.76, राइट। आपने वैल्यूज पुट करी, बस साथ साथ में वैल्यूज पुट करते जाओ। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है 1.10 वोल्ट। अभी क्या करूं मैम, ई सेल की वैल्यू निकाल ली मैंने, ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल ली, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो 1.11, ठीक है 1.10 वोल्ट, ठीक है। अब जब इस सारे को आप कैलकुलेट कर लोगे, जस्ट कैलकुलेट ऑल दिस एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -212,300 जूल। Just don't forget about the units because physical chemistry is all about units. जितना आप यूनिट्स का ध्यान रखोगे उतना ही क्वेश्चन ज्यादा परफेक्शन से जाएगा, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में आपको ना यूनिट्स में उलझा लेंगे, है ना भी, जूल दे रखा है, वॉट दे रखा है, तो आप क्या करोगे। तो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स हमेशा यूनिट्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूल क्या आ गई, आपकी यूनिट आ गई। आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और जो जो भी आपके डाउट्स है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।